नमस्कार साथियों। आज की जो सच्ची घटना है वह भारत के गुजरात प्रदेश के सूरत जिले के नासीवाड़ा क्षेत्र का जो एक थाना पड़ता है जलालपुर की है। वहां पे एक गरीब परिवार रहता है जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। कई पीढ़ियों से इस परिवार में किसी भी बच्ची का जन्म नहीं होता है। सौभाग्य से बड़े अरसों बाद उस घर में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का पालन पोषण बड़े ही नाज के साथ किया जाता है। बेटी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उसकी पढ़ाई के लिए वो एडमिशन करा दिया जाता है। बेटी पढ़ाई में काफी होनहार थी, बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छी है, जिसके कारण जब वह हाई स्कूल पास करती है तो उसके पिता का जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। पिता उसको बड़ी प्रोत्साहन के साथ लेके आते हैं मिठाई और पूरे पास पड़ोस में मिठाई को बांटते हैं और पूरा परिवार यह निश्चित करता है कि जो यह बेटी है उसको हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएं। और इसी मकसद से बेटी का एडमिशन जो है इंटरमीडिएट से प्रथम ईयर में कर दिया जाता है। चूंकि धीरे धीरे जो है आर्थिक स्थिति अब इस पिता की खराब होती है, वह किसी भी प्रकार से जो है पैसे जुटा जुटा के वह बेटी का जो इंटर का पेपर है वह किसी प्रकार से सुचारू रूप से करवा पाता है। इसके बाद पिता पढ़ाई कराने के लिए असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण बेटी भी परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए पिता से कह देती है कि पिताजी मुझे आगे की पढ़ाई अब नहीं करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँ और आगे का कार्य जो है सुचारू रूप से चलता है। लेकिन पिता जब बेटी की ऐसी बातों को सुनता है तो उसका कलेजा फट जाता है और वह बेटी को बिना कुछ बताए हुए पैसों का इंतजाम करता है और नीट क्वालिफाई करने के लिए तो कोई सीट नहीं दिला पाता है, लेकिन वह यह मान के चलता है कि कम से कम नर्स तो मैं अपनी बेटी को बना ही दूंगा। और वह नर्स की पढ़ाई करने के लिए उसी शहर में जो है एक स्कूल में उसका दाखिला दिला देता है। बेटी अब सुबह शाम जो है स्कूल जाती है, सुबह स्कूल जाती है वही 7-8 बजे के करीब और दोपहर के 12 से 1 के बीच वापस लौटती। अब बेटी का डेली का रूटीन यही हो गया। वह सुबह जो है घर से निकलती और शाम को घर तक वापस आती, यानी कि दोपहर तक घर वापस आ जाती। लेकिन अभी जो 2-3 दिन पहले अक्टूबर चालू हुआ है, 1 अक्टूबर के दिन कुछ ऐसी घटना होती है कि बेटी दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे, लेकिन बेटी घर वापस नहीं आती। घर वाले परेशान होते हैं, पिता को इत्तला किया जाता है। पिता वहां से अपनी बेटी के मोबाइल पे फोन किया जा रहा है, लेकिन फोन किसी भी प्रकार से उठ नहीं रहा। पिता परेशान होके और भी जो है पता लगाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह यह सोच के सुनिश्चित होता है कि कहीं बेटी जो है अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने चली गई होगी या किसी सहेली के घर रुक गई होगी। लेकिन उसी समय जो है लगभग उसी दिन 1 तारीख में 1 अक्टूबर में दोपहर के करीब 2:30 बजे उसके पास एक घंटी बजती है एक अस्पताल से और पता यह लगता है कि उनकी बेटी जो है वह एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी हालत बहुत खराब है और आके लोग यहाँ मिले। बेटा को जैसे यह सूचना मिलती, पूरे परिवार को सूचना मिलती, पूरा परिवार टूट पड़ता है और वह हॉस्पिटल की तरफ जाता है। हॉस्पिटल जब वह जाता है तो वह देखता है कि जो है वहाँ का जो स्टाफ था, हॉस्पिटल का था, उसके द्वारा पता चलता है कि उनकी बेटी का जो है देहांत हो गया है। बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। बड़ी जोर और किल्लत के साथ जब उनसे पूछा जाता है पुलिस वालों से और हॉस्पिटल से, तो कोई पुलिस वाला ना ही कोई कॉल कर दे कुछ बताने में असक्षम रहता है, क्योंकि किसी को कोई माजरा पता ही नहीं होता। लड़की की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए उसी दिन भेज दिया जाता है। दूसरे दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन यह घटना का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है वह बाहर आ जाती है, जिसमें मौत के कारणों का जिक्र किया गया था। उसमें मौत के कारण का जिक्र इस प्रकार से था कि जो लड़की है उसका जो प्राइवेट पार्ट है उस प्राइवेट पार्ट में बहुत घातक चोट लगी, जिसके कारण अंदरूनी तौर पर ब्लीडिंग हुई है और ब्रेन हेमरेज के कारण अधिक खून बह जाने के कारण तथा ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण लड़की की मौत हो गई। इसके चलते जो पुलिस है, पुलिस जो है उस लड़के को जो उसको हॉस्पिटल में लेके आया
उसको तो पुलिस ने पहले से ही पकड़ के रखा था, उसके साथ टच में थी। पुलिस उस लड़की को उठा ली और उससे के साथ कड़ाई के साथ पूछताछ किया जाता है। फिर जो राज लड़का सामने रखता है वह भी बड़ा दर्द विदारक है, हृदय को फाड़ देने वाला। लड़का से जब पूछा जाता है तो वह कहता है कि मैं जो लड़की मरी है या जो एक्सपायर हुई उसके साथ मेरा 3 साल से लगभग संबंध रहा है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं यह संबंध हमारा खत्म हो गया। और जब संबंध खत्म हो गया था तो यह अचानक एक दिन लड़की थी, वह मेरे फेसबुक पेज से ही मुझे संपर्क करती है, कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब वह कांटेक्ट करती है तो हम लोग आपस में 2-3 महीनों के बाद आपस में फिर से हमारा जो है बात चालू रहता है। 2-3 महीने बात करने के बाद हम दोनों सुनिश्चित करते हैं कि अब हमें कहीं एकांत में मिलना चाहिए, कुछ और भी प्राइवेट बातें करनी चाहिए जो फोन से इतर हो। दोनों का जो टाइम निश्चित होता है 1 तारीख का, यानी कि 1 अक्टूबर का, दोनों एक सुनिश्चित होटल में मिलते हैं जो ओयो कंपनी का था, वहाँ मिलते हैं और दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। लेकिन लड़की जो है अभी कम उम्र की थी, उसका जो है ब्लीडिंग होता है सेक्स के दौरान। इस प्रकार से सेक्स करता है वो लड़का कि लड़की का जो है प्राइवेट पार्ट फट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और सामान्य घटना, चूंकि वह लड़का इधर उधर की बातों से सुन रखा था, लड़की भी इधर उधर की बातों से सुन रखी थी कि जब पहली बार किसी के साथ सेक्स होता है तो ब्लड निकलता है। लेकिन इसी के चक्कर में लड़की जो है और लड़का सुनिश्चित तौर पे या सोचते हैं कि ये सामान्य सी घटना, चूंकि लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी जो एक सामान्य घटना से इतर थी। लड़का घबरा जाता है, लड़की भी घबरा जाती है। लड़का इतनी नादानी करता है कि वह हॉस्पिटल ना जाके यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करने लगता है कि ब्लीडिंग कैसे रोकी जाए। वह सर्च करते करते लगभग 2 घंटा निकाल देता है और 2 घंटे में लड़की का जो है ब्लीड इतना गिर जाता है कि उसको बचा पाना असंभव हो जाता है। और जब लड़की को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है लड़का द्वारा, तो लड़के का देहांत हो जाता है। इस घटना को सुनाने का कोई यह मकसद नहीं है कि आपको डराया जाए, धमकाया जाए, यह कोई ऐसा मकसद नहीं है कि लोग आपस में प्रेम संबंध ना बनाएं या सेक्स ना करें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि समाज द्वारा इतना भी क्या प्रताड़ना की जाए कि एक लड़की की ब्लीडिंग हो जाए और लड़का डर के मारे केवल यूट्यूब पे सर्च करता रहे, खोजता रहे और वह बाहर जाने से डरे, शर्माए कि बाहर जाऊंगा तो इज्जत जाएगी, मर्यादा जाएगी, ये होगा वो होगा। और लड़कों को भी यह सोचना चाहिए कि यदि किसी भी पार्टनर के साथ यदि कोई संबंध बना रहे हैं तो उसके भी शरीर का ख्याल रखा जाए कि उसके साथ कोई जाति ना हो, किसी इसी प्रकार से कोई अभद्रता नहीं की जाए कि उसका जो है आंतरिक चोट पहुंचे। बाकी आपका इस वीडियो पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।